नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के लागू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य और देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहां यूसीसी प्रभावी रूप से लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पहल का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किया गया वादा पूरा किया गया। उनके अनुसार यूसीसी के लागू होने से सभी वर्गों को समान न्याय, पारदर्शिता और सरल कानूनी प्रक्रिया का लाभ मिला है। वहीं इस कानून के लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को हलाला और जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है और उन्हें घर बैठे सुविधाएं मिल रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक वर्ष में इस कानून का सफल क्रियान्वयन जो है देवभूमि के लिए गौरव की बात है और इससे जनता में उत्साह का माहौल है। देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार होती रही और संविधान के अनुच्छेद में भी इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन लंबा कालखंड बीत गया, ये कानून लागू नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार यूसीसी लागू कर रही थी, तरह तरह की भ्रांतियां हमारे विपक्ष के साथी लोगों में फैला रहे थे, लेकिन आज इसकी सफलता ने ये सिद्ध कर दिया है। आज एक साल के अंदर लगभग 5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसमें किया है। हमने इसका ऑनलाइन इसको करने का काम किया है। इसमें पहले जो हिंदू परिवार की बेटी थी उसको तो राइट था संपत्ति पर, लेकिन अन्य समुदाय की बेटी को नहीं था। आज इसके बनने से उनको भी समानता का अधिकार मिला है। देखिए, यूसीसी जो है समरसता और समानता की बात करती है, समानता से समरसता की बात करती है। इसमें महिलाओं के लिए और आसानी जो है की गई है। महिलाओं को समान अधिकार जो हैं दिए गए हैं जहाँ तक कि प्रॉपर्टी का मैटर है। इसी के साथ साथ जो बच्चे किसी भी रिलेशनशिप से पैदा हों उनको भी जो है समान अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ इसमें यूसीसी में समय समय पर हमारे पास जो जनता से सुझाव आए, जो परेशानियाँ आ रही थी, जैसे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड मैरिज थी उसमें हम लोग पहले जो है डिटेल्स मांग रहे थे और कई लोगों को मतलब उसमें 2 विटनेसेस भी मांग रहे थे, परंतु जनता के सुझाव के चलते हुए देखिए, जो 1 साल का अभी समय पूरा हुआ है, जो अब तक के हमारे पास आंकड़े अगर हम देखते हैं तो जो पुराना हमारा 2010 का मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक्ट था उसमें लगभग 3,30,000 हमारे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। वो पूरे 15 साल में 3,30,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि यूसीसी के अंतर्गत मात्र 1 साल में ही लगभग 5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और लगभग 4.25 लाख इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस यूसीसी कानून की दिखाता है कि कैसे जनता ने इसको स्वीकारा है। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने गांव हैं उसमें से 30% गांव ऐसे हैं जहां पे सभी जितने शादीशुदा लोग हैं सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसके अतिरिक्त कुछ जनपद ऐसे हैं जैसे कि चंपा जनपद, जिनको आज अवार्ड भी दिया गया है, जहां पे 100% गाँव में 100% रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के सामने है इसमें। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लागू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य और देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहां यूसीसी प्रभावी, आपको बता दें, यूसीसी प्रभावी रूप से लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पहल का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किया गया वादा
पूरा किया गया है। उनके अनुसार यूसीसी के लागू होने से सभी वर्गों को समान न्याय, पारदर्शिता और सरल कानूनी प्रक्रिया का लाभ मिल रहा है। आपको बता दें, यूसीसी के अंतर्गत बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता संहिता, जो पूर्ण सभी धर्मों को एक समान लेकर चलती है ताकि किसी के साथ भी किसी प्रकार का गलत ना हो। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरीके से आज यूसीसी को 1 साल पूर्ण हो गया है और उत्तराखंड पहला राज्य बना है इसे लागू करने में, किस तरीके से ये काम हुआ और क्या बीजेपी सरकार ने फेस किया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में इसको लागू हुए आज 1 वर्ष का समय हो गया है और इस 1 वर्ष में तमाम उपलब्धियां किसी कानून के तहत उत्तराखंड सरकार की बात की है, उत्तराखंड की जनता की बात की है, तो उस कानून के तहत यहाँ पर तमाम उपलब्धियां लेने कहीं उत्तराखंड को मिलती है, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर जो कानून के तहत रजिस्ट्रेशन की बात की है वो है। और सर यही वजह है कि यूसीसी कानून के 1 वर्ष के पूरे होने के बाद आज इसको विशेष दिवस के तौर पर मनाया गया। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में यूसीसी के 1 वर्ष पूरा होने को लेकर के तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। अमित जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू होने के 1 साल पूरे होने के अवसर पर कहा, यूसीसी के माध्यम से हमारे राज्य के मुस्लिम बहन बेटियों को कुरीतियों से मुक्ति मिली है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में हलाला और बहुविवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया। यदि भविष्य में ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं सब भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान और न्याय संगत कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। और यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को राज्य के समान अधिकार प्राप्त हुए, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में, जिसमें अभी प्रोफेसर सुरेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया कि एक नए युग की शुरुआत भी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा भी होगी इससे और उनका सशक्तिकरण भी होगा। हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और यूसीसी के माध्यम से हमारे राज्य की मुस्लिम बहन बेटियों को जो तमाम कुरीतियां, हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक जैसे ऐसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। और यूसीसी के माध्यम से देवभूमि में महिलाओं का शोषण, असमानता और अन्याय से मुक्ति मिली है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में एक भी मामला अभी तक हलाला या बहुविवाह का सामने नहीं आया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं पर भी अगर इस प्रकार का कहीं भी कोई मामला आएगा तो उस पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जो भारत का संविधान कहता है, ये कानून कहता है। इसलिए किसी को कहीं पर कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको समाज की उन बहनों के साथ खड़ा होना है अगर कहीं पर इस कानून के अतिरिक्त कोई बात आती है। इसीलिए हमने इसका प्रावधान किया है। और यही कारण है कि अभी उत्तराखंड के अंदर ये कानून लागू होने के बाद जब जब भी हमारी मुस्लिम बहनें मुझसे मिलती हैं तो वो हमेशा इस कदम के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और साथ में मुझे भी धन्यवाद देती है कि हमने राज्य में यूसीसी लागू करने का साहस दिखाया है। भाइयों बहनों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि राज्य के जीवन रेखा मानी जाती है। इस यात्रा में देश विदेश से बड़ी संख्या में सनातन श्रद्धालु और तीर्थ यात्री उत्तराखंड पहुंचते हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि सभी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले और उनकी यात्रा बिना किसी बाधा के सुरक्षित रूप से संपन्न हो। पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार यात्रा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बसंत पंचमी के अवसर पर कपाट खुलने की तिथियां तय हो चुकी है, जबकि महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम सहित
अन्य धामों की तिथियां घोषित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुगम, सुरक्षित और यादगार बने। चारधाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और ये लाइफलाइन उत्तराखंड के लिए है। और उसके साथ साथ ये यात्रा हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे देश और दुनिया के सनातनी आस्थावान लोग, श्रद्धालु, भक्तगण, तीर्थयात्री इसमें भाग लेते हैं। उनकी सुविधा उनको प्राप्त हो, उनकी यात्रा बिना किसी विघ्न के, किसी बाधा के, किसी परेशानी के संपन्न हो। उसके साथ साथ क्योंकि पिछले सालों के जो अनुभव हैं हमारे, उन अनुभवों को आगे आने वाले समय के लिए अपनी यात्रा के जो काम हैं उन यात्रा के कामों में हम सम्मिलित करें कि किस प्रकार से और अच्छा हम उसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ यात्रियों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हमने यात्रा की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी, क्योंकि हमने पहले से तय किया हुआ है कि जब भी एक यात्रा पूरी होती है और अगली यात्रा की हम तैयारी शुरू कर देते हैं। और अभी बसंत पंचमी को कपाट खुलने की तिथि भी तय हो गई है और शिवरात्रि को केदारनाथ जी के और अन्य कपाट खुलने की भी तिथियां हो जाएंगी। तो हमारी पूरी तैयारी होगी कि यात्रा हमारी बहुत अच्छी हो और सभी के लिए एक अच्छा अनुभव। 27 जनवरी महत्वपूर्ण वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है। 27 जनवरी को राज्य यूसीसी की पहली वर्षगांठ मना रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश, आपको बता दें 2026 को भी लागू कर दिया है, जिसे राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। इस संशोधन के तहत संहिता में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और ऋणात्मक सुधार किए गए हैं। अब अपराधियों प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक की सुरक्षा संहिता 2023 और दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगी। साथ ही विवाह और लिव इन संबंधों, बल, दबाव, धोखाधड़ी या अवैध कृत्यों पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। देखिए, ये 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश के अंदर हम पहले राज्य के रूप में ये गौरव हमको प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और उसको सबसे पहले लागू करने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने किया है और उसका 1 साल सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और मैंने जिस दिन ये लागू हुई थी तो उस दिन मैंने कहा था कि ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, गंगा है, जैसे देवभूमि उत्तराखंड से माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की भी गंगोत्री पूरे देश को आने वाले समय में लाभ देगी। धन्यवाद। राजधानी देहरादून में मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे लोगों को आगामी मौसम के बारे में चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी का पुनः अनुमान जारी किया है। जिला प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। संभावित आपदा के मद्देनजर प्रशासन ने ऐतिहासिक कदम उठाते शुरू कर दिया है। इस समय सभी को सुरक्षित रहने की आवश्यकता बनाई गई है। मोनी की रेती थाना क्षेत्र में इको टूरिज्म जोन स्थित यूसुफ बीच पर गंगा में डूब रहे गुंडगांव के एक पर्यटक की राफ्टिंग गाइडों ने समय रहते जान बचा ली है। नहाने के दौरान पैर फिसलने से
पर्यटक गंगा में बह गया और बेहोश हो गया। मौके पर ट्रेनिंग दे रहे राफ्टिंग गाइडों के ट्रेनर विपिन शर्मा और अन्य गाइडों ने साहस दिखाते हुए पर्यटक को बाहर निकाला और मौके पर ही CPR देकर उसकी जान बचाई। पूरी घटना गाइड के GoPro कैमरे में कैद हुई। बाद में पर्यटक को अस्पताल भेजा गया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी UCC के 1 वर्ष पूरे होने पर अल्मोड़ा के जिलाधिकारी परिसर में भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम जनता ने भाग लिया। अल्मोड़ा नगर निगम के मेयर अजय वर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने UCC लागू कर आम आदमी को अपने अधिकार और लाभ दिलाए हैं। साथ ही साथ मुख्य जिला विकास अधिकारी ने भी इसे गर्व का विषय बताया और कहा कि अल्मोड़ा में अब तक 25,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। कार्यक्रम के माध्यम से जनता को UCC के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हमारे लिए गौरव का विषय है कि उत्तराखंड प्रथम राज्य है जिसमें कि UCC लागू हुई है और आज हम इसका प्रथम वर्षगांठ मनाए जा रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट के अंदर एक विशाल कार्यक्रम इसके तहत रखा गया है। बाकी सभी हमारे जो मिनी स्टेडियम है उसमें विशेष खेलकूद कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी वर्तमान में जनपद में लगभग 25,000 इसके आवेदन स्वीकृत हुए हैं जिसके तहत लोगों ने अपने पंजीकरण कराए हैं। भविष्य में इसके प्रचार प्रसार के लिए जैसे हम जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बाकी और इसको जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास किए। आज सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराई से आप स्वागत करता हूं, जिनके माध्यम से पूरे समाज में एक सही और न्याय संगत अपना विचार रखा जाता है। तो ये वास्तव में आज बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा, कर्मठ और ऐसे बिल्कुल जनता के लिए हमेशा चिंता करने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1 वर्ष पहले जो बीज बोया था समान नागरिक संहिता जो कानून ये बनना चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया गया। इस ऐतिहासिक फैसले की पहली वर्षगांठ पर राजधानी देहरादून में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं महिला सम्मान और अधिकारियों की बात करते तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि इस कानून में महिलाओं से जुड़े कई ऐसे प्रावधान शामिल है जो सीधे तौर पर उनके सम्मान और समान अधिकारों को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, लेकिन इस कानून के जरिए देश को एक नई दिशा देने का काम किया गया है, जिससे अन्य राज्य भी प्रेरणा ले रहे हैं। जी देखिए, ये मुझे तो अत्यंत प्रसन्नता होती है क्योंकि महिला हूँ, छोटे से प्रदेश से हम लोग आते हैं। हमने पूरे देश के लिए एक ऐसा कार्य किया जिसको देखकर लोग प्रेरणा ले रहे हैं और कार्य कर रहे हैं कि उनके भी राज्य में UCC जैसा एक कानून लाया जाए। मुझे इस कानून से बहुत प्रसन्नता होती है कि हम महिलाओं को जो सम्मान देने की बात करते हैं वो इसमें हुआ है। जो हमारा वंचित है, जो गरीब है, उसके लिए ये कानून आया है। तो UCC के 1 साल होने पर जो सफलता मिल रही है, जिस तरह की सफलता हम सोचते थे कि हमारी बहनों को, हमारे गरीबों को मिलेगी, वो मिल रही है, तो देख के प्रसन्नता हो रही है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने प्रदेश में सभी विकास योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि कार्यों में देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं लापरवाही बरतने वाले विभागों को जवाबदेही तय करनी चाहिए। आपको बता दें, सचिवालय में हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने पंजीकृत व्यय केंद्र प्रायोजित योजनाओं और वह सहायता परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है।
धीमी गति से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और तय समय पर अपने लक्ष्यों को पूरा करें। वो तो ये हम सब की जिम्मेवारी है कि जो भी कार्य, जो भी परियोजनाएं हैं वो समय से गुणवत्तापूर्ण उसका क्रियान्वयन धरातल पे हो, जिससे कि जो उस कार्य का ऑब्जेक्टिव है, जो हम उस कार्य से अचीव करना चाहते हैं, उसका समयबद्ध रूप में यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के निवासियों को उसका फायदा मिले। केंद्र सरकार ने हाल ही में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री विजेताओं के नामों की घोषणा की है। इसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर कोश्यारी ने कहा कि उन्होंने कभी किसी पद की अपेक्षा नहीं की, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया ये सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि उत्तराखंड की समस्त जनता का है। उनके योगदान और सेवाओं को देखते हुए ये राष्ट्रीय सम्मान उन्हें मिला है, जो उनकी राजनीतिक और सामाजिक सेवाओं की पहचान है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को गणतंत्र दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक पद्म पुरस्कार का, पद्म भूषण पुरस्कार का संबंध है, मैं उसके लिए राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सबका धन्यवाद करता हूँ। वस्तुतः एक छोटे से कार्यकर्ता को मैं नहीं सोचता कि कभी मैंने इस चीज़ की कामना की हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर सोचा और एक किसान के बेटे को इतना ऊँचा सम्मान दिया है। मैं उनका आभारी हूँ। मेरा केवल इतना ही कहना है कि हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी काम कर रहे हैं, मनोयोग से हर क्षेत्र में जब काम करेंगे तो हमारा देश जो हम चाहते हैं 2047 तक जगत गुरु बने, भारत संपन्न बने, नंबर 1 का देश बने। अगर हम सब अपना कर्तव्य का पालन करें, उस दिशा में जा सकते हैं। और इसके लिए आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।